हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टेटिक्स। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टेटिक्स बिजनेस स्टेटिक्स का सिलेबस है, सिलेबस मैंने कवर कर लिया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, उनके सोल्यूशन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। तो अगर आप बिजनेस स्टेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार चैनल जरूर विजिट कर लेना। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल हैं और थ्योरी पर बेस है, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थ्योरी नहीं हो रहा है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वो भी कवर कराएंगे आपका। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिक्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स। कि आपको बताना है इम्पोर्टेंट क्या है स्टेटिक्स का ट्रेड में एंड कॉमर्स में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जो स्टेटिक्स है इसका इम्पोर्टेंस आपके व्यापार में एंड कॉमर्स में, वाणिज्य में बहुत होता है। अगर स्टेटिक्स ना हो तो आप व्यापार के क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी गणना वाली चीज़ें हैं, जितने आपके मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स हैं, सारे चीज़ जो है वेस्ट है किस पर, स्टेटिक्स पर। तो स्टेटिक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप गणना करने जाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे किसी कंपनी का कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर जितने भी गणनात्मक चीज़ें हैं ये स्टेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। इसलिए स्टेटिक्स जो आपका है इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका ट्रेड हो या फिर कॉमर्स हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये इसमें पूछा जाता है आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द नंबर ऑफ डाटा एंड एक्सप्लेन देयर फीचर्स विद देयर हेल्प ऑफ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स। आपको डाटा क्या होता है इसका डिफिनेशन देना है, नंबर ऑफ डाटा का, और इसको एक्सप्लेन करना है फीचर्स के साथ और एग्जाम्पल्स, सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो डाटा क्या होता है, किसी भी कंपनी के बारे में जो आपका गणितीय सूचना देने वाले कारकों को डाटा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100 वर्ड में जो क्वेश्चन पूछा आता है आपका, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कि इंडिया में आपको जो स्टेटिकल सिस्टम मिलता है, जो सेंट्रल स्टेटिकल फंक्शन मिलता है, सिस्टम मिलता है, वो कैसा है इंडिया में, एंड इसके पॉइंट आउट वीकनेस, आपको वीकनेस पॉइंट आउट करना है, एंड व्हाट सजेशन डू यू वांट वुड यू लाइक टू गिव टू मेक इट मोर यूजफुल। एंड अगर आपको वो स्ट्रक्चर खोखला लगता है, वो स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता है, तो आपके पास क्या सजेशन है कि इंडिया में स्टेटिकल सिस्टम कैसे बनना चाहिए, कैसे अगर व्यापार कर रहे हैं तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का कनेक्शन होना चाहिए, एक देश से दूसरे देश का कनेक्शन बनाना चाहिए। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है इंडिया का वो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, ये भी आपको बताना है। एंड जो है जो फंक्शन और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंडिया में है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें से जो मैं क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी चैनल पर कवर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है व्हाट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ स्वीकनेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। कि विषमता क्या होता है, इसका आपको इम्पॉर्टेंस बताना है एंड एक्सप्लेन करना है स्वीकनेस को, विषमता को। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन डिस्पर्सन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस मेजर। कि जो डिस्पर्सन होता है ये क्या होता है, अपकिरण क्या है, एंड इस जो इसके मापने के मेजर वेरियस हैं, मेजर तरीके हैं, उसको आपको बताना है। या फिर इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिस्पर्सन, अपकिरण क्या है, एंड एक्सप्लेन करो इसे। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर कवर हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। आपको लिंक सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कि जो सहसंबंधक गुणांक होता है इससे आप क्या समझते हैं।
तो ये जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल पर्सन, इन्होंने कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में कहा है कि कार्ल पर्सन कहते हैं एक ग्रेट बायोमेशियन है एंड स्टैटिस्टिशियन है। ये सजेस्ट करते हैं कि 1899 में कि एक मैथमेटिकल एक जो आपका गणितीय मेथड है जिसके द्वारा आप इस गणना को माप सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे फार्मूले भी दिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो चुका है। एंड आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डिफिनेशन का स्पेलिंग गलत है, DE रहेगा। डिफिनेशन ऑफ कोरिलेशन एंड इस टाइप, इस कोरिलेशन क्या होता है इसका डिफिनेशन देना है, इनके प्रकार के बारे में आपको चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, कह रहा है कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट्स ऑफ स्वीकनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके सामने दिया गया है, इससे आपको कोफिशिएंट विषमता निकालना है इस डाटा के बेस पर। तो ये क्वेश्चन मैंने जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन फिशर्स इंडेक्स नंबर। जो फिशर्स ने इंडेक्स नंबर अपना दिया था इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड सो हाउ डज इट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को कैसे पास करता है या फिर कैसे सेटिस्फाई करता है, ये आपको डिस्कस करना है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एनालिसिस से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। एंड हाउ वुड यू फाइंड द अपटेक प्राइस इन द लीस्ट स्क्वायरेस्ट वे। तो ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन ये आपका था। तो 10 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना कमेंट करना पड़े कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं ये गारंटी लेता हूँ अगर ये 10 क्वेश्चन जितने टाइप के मैंने आप क्वेश्चन बताए हैं ये टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ ले जाते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो आपका स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप इतना लिख ले जाएंगे कि आपका 80 to 90% बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड इसके जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वो भी कवर करा दिए जाएँ ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। एंड पेपर्स आपने नहीं देखा है तो पेपर्स भी देख लेना ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में जरूर शेयर करना जो कि आपके सहपाठी हूँ उनके पास जरूर वीडियो शेयर करना है। मिलते हैं आपके वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।